आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है सर। जी आप सर। अपना नाम बताएंगे और किस क्लास में सिलेक्शन हुई है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिली है ये बताएंगे। सर मेरा नाम अवधेश सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर का मूल निवासी हूँ और मैं सारण जिला मुझे मिला है सर TGT 9th-10th में और मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। अच्छा, हिंदी है। जी अच्छा, तो उसकी तैयारी कैसे किए थे कुछ बताएंगे। सर, अगर सच पूछिए तो मैं एक किसान परिवार का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने घर से ही सारी तैयारी करी है। जी सर, मैं कहीं स्पेशल रह के नहीं पढ़ा हूँ जो एक तरह से अगुआ लोग बनाते हैं कि इलाहाबाद जाना है तो बनारस जाना या फिर कहीं जाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर। हमने घर पे रह के अपनी तैयारी करी और मेहनत से पढ़ाई किया सर। TRE 2 में मेरा 1 नंबर से रह गया था सर। इस बार मुझे अच्छी रैंक मिली है और मैं कट ऑफ से 5 नंबर अधिक हूँ और मुझे सर 120। अच्छा, 120 रैंक। जी सर, तो इसकी कोई बुक वगैरह कोई फॉलो की वो बताएंगे इससे भी सर। तैयारी हर विषय का अपना एक अलग स्पेशल बुक होता है। मान लीजिए हमारा हिंदी है तो हम हिंदी का जो अपना स्पेशल है तो वही बता सकते हैं। हाँ, हिंदी का ही बताना कि आप बताइए जैसे सर जी सर, हिंदी में इस समय तो अगर ट्रेंड में कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑप्शनल में जो बहुविकल्पी प्रश्न जिस तरह से परीक्षाओं के ट्रेंड चल रहे हैं उसमें जी एक सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक आती है, ठीक, उसको हम प्रेफर करेंगे फर्स्ट चॉइस पे, ठीक। उसके 2 नंबर पे सर एक पुनीत राय की बुक आती है, ठीक, पुनीत राय, वो भी बहुत अच्छी बुक है। और तीसरे नंबर पे अगर सर कोई गहन अध्ययन करना चाहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ ले और रामचंद्र तिवारी जी का हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ ले। इतनी किताबें अगर कोई पढ़ ले तो कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है जो बच्चा क्रैक ना कर पाए। जी सर। जैसे सिलेबस है, जैसे आपने यूपी से पढ़ाई की है, जी सर। तो यूपी की सिलेबस और बिहार बोर्ड की सिलेबस सेम थी या कुछ डिफरेंस? नहीं सर, यहाँ का लेवल जो है थोड़ा लो, परीक्षा का लेवल लो है, थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल बिहार का थोड़ा सा लो है। सिलेबस यूपी में पढ़ने वही सेम यहाँ भी पढ़नी थी। हाँ सर, करीब करीब वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ का लेवल थोड़ा सा लो है यूपी की अपेक्षा। जी जी। बहुत लोग हिंदी साइड की तैयारी करते हैं तो यूपी जो TGT PGT की जो जी यूथ कंडीशन टाइम जी वो बुक पढ़ते हैं तो वो क्या हेल्प? हाँ जी, हेल्पफुल जरूर है सर, क्योंकि TRE 1 में यहाँ बिहार में BPSC ने जो पेपर बनाया था वो पसीने छूट गए थे बच्चों के। जी ठीक ना, वो हम लोगों के अच्छे लेवल का था, लेकिन TRE 2 और TRE 3 थोड़ा सा इन्होंने लो कर दिया पेपर, लेकिन फिर भी ठीक है स्तर जो भी है। और पारदर्शी तरीके से यहाँ पे एग्जाम करवाती है सरकार और बहुत अच्छा है। जो मेहनती बच्चा है सर वो अपना स्थान बना लेता है इस परीक्षा में। सर GS में भी 40 क्वेश्चन रहते जी। हैं, तो उसकी तैयारी कैसे आपने की? सर GS में मैंने अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो मैं जो टीचिंग परीक्षा क्लास दानिश सर का चलता है वो फ्री पढ़ाते हैं और पे बैच भी पढ़ाते हैं, तो हमने फ्री वाले जितने वीडियोस थे उनको देख लिए थे और लूसेंट से मैंने सर उसमें से जो भी टॉपिक मिल रहा था वहाँ से पढ़ लिए थे, तो उसमें से मेरा 22 क्वेश्चन सही हो गया था 40 में 22 क्वेश्चन, और हिंदी मेरा सर 80 में 70 हो गया था, तो 92 मार्क्स बन गए थे मेरे। रैंक कितनी आई थी? 120 रैंक था सर और 87 पे कट ऑफ था, मेरा 92 नंबर था। अच्छा सर, जैसे कि अभी TRE 4 की भी वैकेंसी आने वाली है, जी। तो जो पिछले बार स्टूडेंट जो 2-3-4 नंबर से जो फेल कर गए हैं, जी। तो किस चीज़ पे ध्यान दे जिससे कि वो क्वालिफाई कर? सर ध्यान देने की बात अगर की जाए तो दोनों टॉपिक पे ध्यान देना है, GS पर भी और सब्जेक्ट पर भी। दोनों पर अगर हम बराबर कमांड रखेंगे तभी हम इसमें सफलता पा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत कर लेंगे और GS हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर वहाँ से हम फेल कर जाएंगे। पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था, मैं GS को अच्छे से पढ़ा नहीं और सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, मैंने कहा सब्जेक्ट को अच्छा करेंगे, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। 1 नंबर प्रवक्ता में और 3 नंबर TGT में से मैं चूक गया, ठीक। लेकिन इस बार मैंने दोनों पढ़ा सर, GS को भी और हिंदी को भी बराबर प्रेफरेंस दिया और अच्छा रैंक लाया सर मैं। ऐसा एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जी सर। यूपी के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड हो रहे हैं, जी। क्या वहाँ कोई वैकेंसी आ रही है या इंटरेस्टेड नहीं है, क्या कारण है? नहीं सर, देखिए यूपी में बेरोजगारी इस समय चरम पे चल रही है, हम सब यूपी के ही हैं। हमारे जो CM वहाँ के यूपी के और शिक्षा मंत्री जी हैं वो लोग अनुपात और समानुपात बराबर का खेल खेल रहे हैं, ठीक। इसलिए वहाँ पे वैकेंसी ना तो दे रहे हैं, ना तो परीक्षाएं हो रही हैं, ना तो हम लोग सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं वहाँ पे। अभी 2022 का सर फॉर्म हम लोग TGT PGT का फिलअप किए हैं, उसका डेट मई और जून में दिए हैं, ये परीक्षा करवा ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग बेहाल हैं सर। बेरोजगारी एकदम बिल्कुल नहीं, वैकेंसी के नाम पे तो सर 0 समझ लीजिए, एकदम कुछ नहीं। धन्यवाद सर। रिजल्ट आने के पहले सर आप लोग किसी ग्रुप से जुड़े हुए थे? जी सर, जी, हिंदी भाषा परिवार हमारे सुमित सिंह भैया देवरिया के हैं, उत्तर प्रदेश के। ये बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है सर, व्हाट्सएप ग्रुप है सर। जी कुछ नाम बता देंगे सर, हिंदी भाषा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप जी, और उसका स्लोगन है पढ़िए कहीं पर रहिए यहीं, ठीक। और बहुत अच्छे मतलब हमारे सुमित भैया के विचार है, और उस ग्रुप में सर लगभग कितने बच्चे जुड़े होंगे इस समय? 372-75। हाँ 300 मैंने 450 के आसपास लगभग बच्चे जुड़े हैं। किस टाइप से हेल्प मिलती है? जैसे अरे सर, हेल्प की बात करते हैं, हर तरीके से हेल्प मिलती है, ठीक। उसमें तो कट ऑफ से पहले ही हम सब ने जो सुमित भैया ने जो एक्सपेक्ट कर दिया था कि कट ऑफ 85 to 90 के
मध्य में ही रहेगा, एकदम सटीक है सर। 87 क्या मटेरियल देते हैं, कुछ करते होंगे, वो तो बताते हैं ना, वो बताते हैं। जी। और सर यहीं खड़े हैं सुमित भैया, आप एक बार बात कर लीजिए उनसे। जी एक बार बात। आपने कैसे तैयारी की थी और किस पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हुए हैं, रैंक कितनी थी और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार फ्राम गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, और मैं प्रोफेशन से पहले भी टीचर रहा और आज सरकारी गवर्नमेंट का थप्पा लग गया। मेरा बिहार में ऑल रैंक 118 था, हिंदी से टीटी और छपरा जिला मुझे मिला हुआ है। तो आपने तैयारी कैसे की, कुछ बताएंगे? तैयारी देखिए सेल्फ स्टडी मैंने कर रखा है, और जो भी किताबों का सिलेक्शन है वो मेरा अच्छा रहा है, और खुद के नोट्स बनाकर हमने पढ़ाई किया है। आजकल के युवा भटक रहे हैं और कोचिंग प्लेटफार्मों पर भी भटक रहे हैं। हालांकि कोचिंग प्लेटफार्म में जो भी टीचर्स है वो अनुभवी नहीं है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट सेल्फ अगर स्टडी करे तो उससे बड़ा कोई प्लेटफार्म नहीं है और उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। बुक वगैरह बताएंगे सर, आपने जब डीप जी सेल्फ नोट्स बनाई तो कहाँ से बनाई? जी, अभी आपने सुना होगा कि हमारे साथी अवधेश भैया ने बताया कि सरस्वती चंद्र पांडे का आप पढ़िए, और हमारे यहाँ यूपी में एक आती है बुक रमेश तिवारी की भी आती है, ठीक है, और इसके बाद साहित्य पब्लिकेशन की आती है, उपकार की आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की लेटेस्ट आती है। तो सही बुकों का आप रामचंद्र शुक्ल जी की जो जैसा कि आपने बताया, तो ये सभी अच्छी बुकें हैं, और इसका अगर सिलेक्शन करते हैं और इसी से नोट्स बनाकर तैयारी करते हैं तो बेस्ट होगा। लेकिन हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप अगर एकेडमिक बुक लेकर उससे तैयारी करते हैं, उससे बेहतर आपके पास कोई तैयारी नहीं हो सकती है। और आप ग्रेजुएशन और एमए तक की बुक उठा के पढ़िए, इंटरमीडिएट की उठा के पढ़िए, जो बेसिक एकेडमिक है उससे बेहतर तैयारी होती है। सर जैसे बहुत लोग यूथ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि यूथ एक केवल मार्गदर्शक है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं टीचर रहा हूँ, यूथ को 30% उसके ऑप्शन तो पहले गलत होते हैं, जहाँ गलत होता है स्टार भी लगा देता है। वो एज एक जिसको कहता है व्यापारिक रूप से प्रकाशन है वो, ठीक है, कैरियर के रूप में वो प्रकाशन नहीं है, वो अपना व्यापार करता है बुक को छापकर। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि हमारी बुक जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुँचे। हाँ, उसके एक चीज़ अच्छी लगती है यूथ कंपटीशन का कि हर सब्जेक्ट का उन्होंने निकाल रखा है, प्रैक्टिस सेट निकाल रखा है विथ एक्सप्लेन के साथ निकाल रखा है, और वो हर एग्ज़ाम का एक प्रारूप देते हैं। ये बहुत अच्छी है यूथ कंपटीशन की। बाकी यूथ कंपटीशन ये ध्यान नहीं देता कि हमसे क्वेश्चन बच्चा दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, ये ध्यान नहीं रखता। अगर ये ध्यान रखे तो यूथ कंपटीशन बहुत टॉप पे जाता। मैं हिंदी भाषा परिवार से हूँ, और बिहार में एक सबसे बड़ा ग्रुप चल रहा है हिंदी भाषा परिवार। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा परिवार से आप लोग जुड़िए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन मिले। और हिंदी भाषा परिवार में विद्वान, प्रकांड विद्वान पढ़े हैं, और उसमें अच्छे अच्छे अनुभवी टीचर्स हैं जो कि आपको मदद मिलेगी। तो TRE 4 जो आएगी वो लोग हिंदी भाषा परिवार से जुड़े, उनको मार्गदर्शन में कोई कमी नहीं आएगी, और मुझे उम्मीद है कि हिंदी भाषा परिवार आपके सिलेक्शन में बहुत मदद करेगा। UGC नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कुछ हेल्प करेगा उसको देख के? UGC नेट में देखिए, अगर आपको तैयारी करना है, ठीक है, बेहतर अगर तैयारी करना है तो RP मदान की फर्स्ट पेपर आती है, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड पेपर आप अरिहंत का, लेटेस्ट में अरिहंत से क्वेश्चन UGC नेट में फर्स्ट तैयार है। ये केवल मैं जानता हूँ, मैंने दिया है, निकाला है, तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कारण क्या है, इस टाइम कोई भी बंदा बुक लेके पढ़ता नहीं ईमानदारी से, वो चैनल खोजने लगता है और चैनल पे भटक जाता है, ठीक है। और चैनल वाला क्या करता है कि हमें क्वेश्चन प्रस्तुत कर देना, परोस देना भोजन का, स्वाद आए अच्छा है ना आए। लेकिन अगर आप बुक लेकर और विस्तृत जानकारी बुक से पढ़ते, किसी अरिहंत की प्रकाशन की, मैं कहता हूँ कि यूथ की आप उठा लीजिए, UGC नेट की मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट में, तो आप नो डाउट अगर विस्तृत उसको पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन और UGC नेट का JRF भी निकलता है। मैं बच्चों को प्रीफर करता हूँ, आज भी प्रीफर करता हूँ, जो प्रीफर करता हूँ बच्चे अगर ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो उनका 1 चांस में JRF क्लियर हुआ है, होता भी है, होता रहेगा भी। थैंक यू सो मच।